हेलो गाइस, वेलकम टू गोरा टेक्निकल। ये हमारी जावा की 28th क्लास है। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे एडवांटेज या मेन, हाँ, वाई वी आर यूजिंग थ्रेड्स। हम थ्रेड्स की यूज़ कर रहे हैं। ठीक, पहला ये चीज़ हम समझेंगे क्यों हम यूज़ करते हैं या कर रहे हैं। इस टाइम भी करते हैं तो वो तो हम मेन बात आई जाएगी जब हम कर रहे हैं तभी। और दूसरा, आज हम फर्स्ट मेथड देखेंगे। फर्स्ट मेथड टू क्रिएट थ्रेड बनाने का पहला तरीका आज की इस वीडियो में हम सिंपल सा देखेंगे। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। एक हम क्लास बना लेते हैं, मान लो ए क्लास है। अब मैंने पहला तरीका बता रखा है कि हम थ्रेड बनाने के लिए एक तरीका होता है एक्सटेंड यानी इनहेरिटेंस का, दूसरा होता है इंटरफेस का हमारा। ठीक, तो आज की वीडियो में हम पहला देखेंगे। पहले मैंने बता रखा था हमको एक्सटेंड करनी होती है थ्रेड क्लास को। तो हम करेंगे क्लास ए, जो भी हमने क्लास बनानी है, मान लो ए बना रहे हैं, वो एक्सटेंड्स करेगी हमारी मेन थ्रेड क्लास को। जब ये थ्रेड को करेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे थ्रेड क्लास का पहला क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वो रन नहीं होगा। हमको रन करने के लिए दूसरा एक और पॉइंट आता है, पब्लिक वॉइड रन। हमको उसके रन मेथड को क्रिएट करना होता है। बिना रन मेथड के हमारे थ्रेड वो अपनी रनेबल स्टेट में नहीं आता। यहाँ पे वो रन नहीं हो रहा, वो रनेबल स्टेट में आ रहा है। जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जब उसको कॉल करेंगे तब वो हमारी रनिंग स्टेट में कहलाएगा। ये अभी हमारी रनेबल स्टेट में है। तो यहाँ पे मैं बताते चलता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएटेड थ्रेड थ्रेड इन रनेबल स्टेट। यहाँ पे हमने उसको रनेबल स्टेट में डाल दिया है। ठीक, अगर हम ये ओवरराइड करते हैं, ये अपने मतलब कि जो मेन थ्रेड जो होता है हमारी क्लास, उसमें पहले से एक रन नाम का मेथड होता ही है बाय डिफॉल्ट। हमको उसको दोबारा ओवरराइड करना होता है, जो कि हम यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम बनाना होता है हमको रन मेथड, इसी से हमारा वो रनेबल स्टेट में आता है। अब सिंपली हम यहाँ पे उसको शो करने के लिए कि हम क्यों यूज़ करते हैं थ्रेड, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। ठीक, आई लूप चला रहे हैं, फॉर लूप अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता क्या दूंगा, पिछली वीडियो में देख लीजिए, सारे लूप मैंने बता रखे हैं बहुत से। ठीक, फॉर लूप चला रहे हैं हम, आई 1 से स्टार्ट होएगा, 5 तक जाएगा और हर बार इंक्रीमेंट होएगा। ये हमारा क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले वैल्यू यूज करेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा। ठीक, यहाँ पे सिंपली हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। क्या प्रिंट कर दो, सिंपल सा प्रिंट कर दो, यहाँ पे बैकस्लैश कैरेक्टर एक कांस्टेंट दे रहा हूँ, स्लैश टी यानी टैब स्पेस छोड़ देता है ये रोज में, ये पता होना चाहिए आपको। फ्रॉम थ्रेड ए, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं थ्रेड ए से है ये, और ये प्रिंट करेगा सिंपली आई इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा आई प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू क्या होगी, प्लस ऑफ आई, जो भी आई होगा वो यहाँ पे प्रिंट करते हुए जाएगा। इसमें कोई समझने वाली बात थी नहीं, क्योंकि हमने सिंपल सा प्रिंट किया। अब हम कह रहे हैं कि जैसे ही फॉर लूप कंप्लीट हो जाए तब यहाँ पे एक चीज़ प्रिंट कर दे, कह दे ये कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ये सिंपल सा बस कह दे कि हमने ये एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ से हम एग्जिट कर रहे हैं, तो सिंपल सा लिख देंगे यहाँ पे एग्जिट फ्रॉम ए। ठीक, अब यहाँ पे मज़ेदार आपको एक बात मिलेगी, सेम एक और मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, सिर्फ 2 क्लास लूँगा। वैसे तो 3-4 क्लास ली जाती है समझाने के लिए, मैं 2 ही लूँगा। ठीक, अब की मैं यहाँ पे एक क्लास बी बनाऊँगा जो कि एक्सटेंड करेगी थ्रेड को, वो रन को भी हमारे ओवरराइड करेगी, लेकिन यहाँ पे आई की जगह पे हम जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ हम जे दे देंगे, सिंपली जे, और ये जे प्लस प्लस, नीचे पब्लिक बाउंड्री फ्रॉम थ्रेड बी। यहाँ पे इसको सिंपली हमको लिखना है थ्रेड बी से है ये प्रिंट कर रहा है हमारा जे, और यहाँ पे जे। ठीक, ये हो गया एग्जिट फ्रॉम थ्रेड बी। अब सिंपली हम कर क्या रहे हैं, हमने 2 थ्रेड क्लास बनाई है, उसके अंदर उसके रन मेथड को हम कर रहे हैं इन्वोक, और उससे कह रहे हैं कि फॉर लूप चलाओ, प्रिंट करते रहो आई की वैल्यू अप टू 1 to 5 तक, 1 से 5 तक वैल्यू प्रिंट करो, और जब वो कंप्लीट हो जाए तो प्रिंट कर दो एग्जिट फ्रॉम ए। ऐसे ही सेम बी के लिए कह रहे हैं कि जे को प्रिंट करो 1 से 5 तक, और जैसे वो कंप्लीट हो जाए एग्जिट कर दो, बी से ये प्रिंट कर दो। ये 2 चीज़ हमने इससे कह दी है, यहाँ पे हमारे थ्रेड बन चुके हैं। अब सब मेन हमको अपनी एक क्लास बनानी होती है जिसके अंदर मेन मेथड रहता है, वो मेन मेथड के लिए हम फाइल नेम से मैच करना होता है उसका नेम, तो 28 डाल दिया है। यहाँ पे लिख देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ दे देते हैं अपना वही स्ट्रिंग args, और इसके अंदर आ जाते हैं सिंपली
ठीक, जैसे हम इसके अंदर आए हैं, अब हमको 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट मैंने बनाना है न्यू से डायरेक्टली मैं चाहूँ, देखो इससे पहले मैंने आपको एक तरीका बता रखा है कि हम कहते हैं कि जो उसकी क्लास हमको देनी है वो दो, जो थ्रेड का नाम देना है वो दो। तो थ्रेड का नाम मान लो बी इक्वल्स टू न्यू ए दिस। एक तरीका ये होता है जब हमको क्या कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का बार बार यूज़ करना होता है, तब हम यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं उसका नाम देते हुए। जब हमको ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना है क्योंकि यहाँ पे हमको ज़रूरत नहीं है, तो सीधा हम उसको इनिशिएट कर देंगे। इनिशिएट करने का तरीका क्या होता है, सिंपली हम कहते हैं एक नया ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ये सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, डॉट उसके सीधा मेथड को कॉल कर दो। मेथड का यहाँ पे हमने क्या नाम दे रखा है, कोई नाम दिया है हमने, वो मेथड, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ मैं कंफ्यूज हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो गया रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, क्या कहते हैं, जो हमने वॉइड रन मेथड बनाया है, ये तो उसका सिंपली थ्रेड का मेथड होता ही होता है डिफ़ॉल्ट, तभी हमारे थ्रेड रन कर रहे होते हैं। तो एक आखिरी तरीका होता है, मेथड होता है हमारा स्टार्ट मेथड। ये स्टार्ट मेथड हमारा बेसिकली करता क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मेथड हम नहीं करते। ये क्या करता है, पुट द थ्रेड इन रनिंग स्टेट, ये उसको रनिंग स्टेट में डाल देता है थ्रेड को। ये स्टार्ट मेथड, तो जब जब हमको कोई भी थ्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है तब हम डालते हैं अपना स्टार्ट मेथड। वैसे ही न्यू ऑफ बी के लिए कर देंगे हम, और यहाँ कर देंगे डॉट स्टार्ट, थ्रेड को स्टार्ट कर दो भाई, हमने से ये कहते हैं। सिंपली इसको कंट्रोलर से करेंगे, रन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक। जब हम नॉर्मल कोई प्रोग्राम बनाते हैं, आप इसको बिना किसी थ्रेड के नज़रिए से देखो। हमने एक क्लास ए बनाई है, वर्ड रन किया है, आई 1 to 5 तक प्रिंट करेगा ये और एग्जिट कर जाएगा। वैसे क्लास बी बनाई है जो प्रिंट करेगा 1 से 5 तक और एग्जिट कर जाएगा, बी से प्रिंट कर देगा। उसको यहाँ पे हमने कॉल कर दिया तो सिंपली ये रन कर जाएंगे, ठीक। अगर बिना किसी थ्रेड के देखें, बिना किसी थ्रेड के देखेंगे तो ये सब होगा। क्या होगा, ये 1 से 5 तक पहले आई प्रिंट करेगा, फिर ये प्रिंट करेगा एग्जिट फ्रॉम ए, फिर बी पे आएगा, जे 1 से 5 तक प्रिंट करेगा, फिर एग्जिट फ्रॉम बी कर देगा, ठीक। लेकिन जब हम इस थ्रेड में आएंगे, थ्रेड का मेन मकसद क्या होता है हमारा, कि हम मल्टी थ्रेडिंग अचीव कर सकें। वो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि पहले वो कुछ पार्ट एग्जीक्यूट करे, फिर कुछ पार्ट एग्जीक्यूट करे, फिर कुछ पार्ट एग्जीक्यूट करें, ताकि हम मल्टी थ्रेडिंग अचीव कर सकें। तो जब हम यहाँ पे थ्रेड का यूज़ कर रहे हैं और स्टार्ट फंक्शन को कॉल करते हुए इसको रनिंग स्टेट में डाल रहे हैं, तो पहले आई की कुछ वैल्यू, क्या पता 1 2 प्रिंट करे, फिर नीचे बी पे आ जाए, बी की वैल्यू प्रिंट कर दे 3 4, फिर ऐसे ही करते करते फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए। वो क्या प्रिंट करेगा ये हमको उसका नहीं पता, कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता है थ्रेड क्या रन करेगा, ठीक। सिंपली हमको यहाँ पे टर्मिनल पे आना है और देखना है कि क्या क्या होगा। यहाँ पे हमको लिखना है जावा सी 328.java 328.java, और इसको एंटर, जावा की स्पेलिंग गलत लिख दी है जल्दबाजी में, ए लगाना तो भूल ही गए। अब यहाँ पे ए लगाओ और रन करो। एरर शो नहीं करनी चाहिए, करेंगे तो संभाल लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके है, अब सिंपली हमको इसको रन कर देना है। अब यहाँ पे एक मज़ेदार बात देखिएगा, अब ये इसको मैं करता हूँ ऊपर। अब इसको यहाँ देखो, पहले ये जे को प्रिंट कर रहा है 1 2 3 4 5, ठीक। फिर ये बी पे कह दे रहा है एग्जिट फ्रॉम बी, फिर ये नीचे आ रहा है ए पे। अब यहाँ पे ए को 1 से 2 3 4 5 तक प्रिंट कर रहा है, फिर एग्जिट फ्रॉम ए, जबकि ऊपर वो था। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, एंटर करता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब ये जे को 1 2, फिर आई प्रिंट कर दिया 1 2 3 4 5 तक, फिर एग्जिट फ्रॉम ए कर दिया, फिर थ्रेड बी के 3 4 5 के और एग्जिट फ्रॉम बी के। अब दोनों का देखें, दोनों सेम प्रोग्राम है, बट जब हम उसको रन कर रहे हैं तो डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं। थ्रेड हमारा अलग अलग पार्ट को एग्जीक्यूट करता है तुरंत तुरंत स्विच करते हुए, यानी पहले वो इन दो को रन कर रहा है, फिर स्विच कर दे रहा है, फिर इन दो को कर रहा है, फिर स्विच कर रहा है, फिर इन दो को कर रहा है, और उसका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता है थ्रेड का। यही फ़ायदा होता है थ्रेडिंग का, जब हमको मल्टीटास्किंग करनी होती है। बहुत सी चीज़ों में हम चाहते हैं कि पहले वो खुल जाए, फिर ये खुल जाए, फिर ये खुल जाए, तो हमको ऑर्डर तो नहीं पता है। लेकिन क्योंकि हम थ्रेड बना रहे हैं, तो हमारा थ्रेड क्या करेगा, कुछ पार्ट उसका करेगा तो वो भी चालू हो जाएगा, कुछ पार्ट इसका करेगा ये भी स्टार्ट हो गया, कुछ पार्ट उसका करेगा वो भी स्टार्ट हो गया। ऐसे हम थ्रेडिंग करते हैं। जब मैं इसको फिर रन करूँगा ताकि फिर मुझे आउटपुट अलग मिलेगा। अब देखो आई 1 1 जी, और इसको जो मैच करो बिल्कुल मैच नहीं करेगा ये। फिर अगर मैं करूँगा फिर मुझे लगा, तो थ्रेड का कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता है, क्योंकि
वो हमारा क्या कर रहा होता है कि मल्टी थ्रेडिंग कर रहा होता है, उसका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं, वो कुछ पहले कोई और हल्का सा पार्ट रन करेगा, कोई थ्रेड अलग रन करेगा, फिर थ्रेड दूसरा रन करेगा। थ्रेड क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ कोड्स, यानी कि थोड़े थोड़े जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है प्रोसेसिंग की। तो ये थ्रेड हमारे यहाँ पे काम कर रहा है। ये था पहला तरीका एक्सटेंड की मदद से। दूसरा तरीका होता है इंटरफेस का, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।